इमाम आली मकाम है और मेरे आका है, करने नबी है, ज़माने ए मुस्तफ़ा है और ज़माने ए मुस्तफ़ा के अंदर मेरे मुस्तफ़ा मस्जिद नबी के अंदर है। पेशानी को सर को सजदे में रखा, पुष्ट पे आकर के नमाज़ा सवार हो गया है। आपने ये तारीख और ये रिवायत सुनी होगी कि मुस्तफ़ा ने सजदे को लंबा कर दिया, मुस्तफ़ा ने सजदे को तूल दे दिया है। मेरे दोस्तों, आप तारीख उठा करके देखिए, कोई लहरा की जामे मस्जिद हो, जोहर का वक्त हो, मुसल्ला इमामत पे एक इमाम खड़ा होकर इमामत करता है। दिल्ली के जामे मस्जिद हो, एक वक्त की नमाज है, मुसल्ला एक है तो इमाम एक ही होगा। आप कलकत्ता की जामे मस्जिद में जाइए, मुसल्ला एक है, इमाम एक ही होगा एक वक्त में। मगर करने नबी ज़माने ए मुस्तफ़ा है, मस्जिद नबी है, मुसल्ला एक है, इमाम दो है। मुसल्ला एक है, इमाम दो है। मेरे दोस्तों, अब यहीं पे रुक करके कहिए कि आप आज़म रज़ा कैसे कह सकते हो मुसल्ला एक होगा, वक्त एक है तो इमाम भी एक होना चाहिए? नहीं नहीं, ज़माने मुस्तफ़ा है, मस्जिद नबी है, मुसल्ला एक है, इमाम दो है। सजदे में इमामुल अंबिया है और पुष्ट पे इमामुल शुहदा है। सजदे में इमामुल अंबिया है, पुष्ट पे नवासे रसूलुल्लाह है, यानी कि शहीद आजम इमामुल शुहदा बैठा है। तभी तो शायर ने कहा था कि एक ही मुसल्ले पे दो इमाम है शबनम, अरे सजदे में नाना है और पुष्ट पे नवासा है। बहुत अच्छे, बहुत है ना? अच्छे, मगर वही इमाम आली मकाम है, वही इमाम आली मकाम है। अब बचपने में है और आपके एक मामू है जिनका नाम हजरत इब्राहिम है। मेरे दोस्तों, मेरे मुस्तफ़ा एक जानों पे हजरत इब्राहिम को बैठाए हैं और दूसरे जानों पे इमाम आली मकाम सैयदुल शुहदा को बैठाए हैं, जिगर गोसाए बतूल को बैठाए हैं। इतने में एक फरिश्ता आया, कहा आका अब दोनों शहजादों से प्यार करते हैं? मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं हाँ हाँ, मैं दोनों शहजादों से प्यार करता हूँ। मैं फरिश्ता बोल उठा, आका दोनों में से किसी एक को रखना होगा। मुस्तफ़ा हैरानो परेशान है कि रखूं तो रखूं किधर रखूं? इधर अपना बेटा इब्राहिम है, इधर बेटी का बेटा हुसैन बैठा है। अगर हुसैन को दे देता हूँ तो अली को भी तकलीफ होगी, फातिमा के जिगर टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, मुझे भी दर्द महसूस होगा। मुस्तफ़ा कभी अपने बेटे को देखते, कभी हुसैन को देखते, कभी अली के बेटे हुसैन को देखते, कभी अपने लखते जिगर को देखते, कभी बेटे को देखते, कभी नवासे को देखते। इसी दरमियान में दस्ते नबूवत उठा है और दस्ते नबूवत उठने के बाद हुसैन मुस्तफ़ा के सर मुकद्दस पे घूमने लगा। फरिश्ता समझ गया कि हुसैन को मुस्तफ़ा रखना चाहते हैं। चले गए, कुछ जमाना गुजरा, कुछ अरसा गुजरा, कुछ हफ्ते गुजरे। मेरे दोस्तों, मुस्तफ़ा के शहजादे हजरत इब्राहिम इस दुनिया से तशरीफ ले गए, इस दुनिया से पर्दा फरमा गए हैं। हुसैन अब जवानी की दहलीज पे कदम रख रहे हैं, जवानी की दहलीज के तरफ बढ़ रहे हैं। मेरे मुस्तफ़ा इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। दौरे सिद्दीकी आया है, खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना सिद्दीक़ अकबर जब तख्ते खिलाफत पे बैठे, आवाज दी हुसैन इधर आइए। कहा क्या कहना चाहते अमीरुल मोमिनीन? कहा आपको कुछ खबर है? आपके नाना और मेरे आका ने अपने बेटे की कुर्बानी देकर के आपको बचाया है। हुसैन सुनते रहे। दौरे फारूकी आया है, सैयदुल आबिदीन सैयदना फारूक आजम ने हुसैन मुजतबा को तलब किया। कहा हुसैन आपको कुछ खबर है? मेरे आका और मेरे मुस्तफ़ा ने और आपके नाना हुजूर ने अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी देकर के आपको परवान चढ़ाया है। हुसैन सुनते रहे। सैयदना मौला अली का जमाना आया, हुसैन मौला अली बोल उठे, बेटा हुसैन आपको कुछ खबर है? आपके नाना हुजूर ने आपके मामू की कुर्बानी देकर के आपको बचाया है। हुसैन सुनते रहे। घर के अंदर तशरीफ ले गए। सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा बोल उठे, बेटा हुसैन आपको कुछ खबर है? कहा नहीं मम्मा, बोलो ना, क्या किसकी खबर दे रही हो? कहा मेरे बाबा हुजूर ने मेरे भाई की कुर्बानी देकर के आपको परवान चढ़ाया है। हुसैन सुनते रहे, हुसैन सुनते रहे, हुसैन सुनते रहे। जब 60 हिजरी का जमाना आया है, यजीद तख्त सल्तनत को संभाला है, तख्त पे बैठा है, बादशाहत के भागोदौड़ को संभाला है, तो मदीने में
अपने गवर्नर को मुकर्रर किया, हुसैन की घेराबंदी शुरू कर दी है, शरीयत इस्लाम को तबीयत के कालम में ढालने की कोशिश करने लगा। जब जहरीली हवाएं इस्लाम के खिलाफ चलने लगी है तो हुसैन मुस्तफा बड़ा परेशान हुए। आपको एक दिन आकर के गवर्नर कहा, हुसैन आप यजीद की बैयत कर लीजिए, आपको अमन दिया जाएगा, आपको शांति का पैगाम दिया जाएगा, आपको वजीफे दिए जाएंगे, हर तरह की सहूलतें दी जाएगी। आपने कहा जाबिरो जालिम के हाथ में से बैयत नहीं लिए जाते न दिए जाते हैं। आपने कहा शराबी की बैयत कैसे कबूल कर लो, आपका घेराबंदी करना, आपकी घेराबंदी शुरू हो गई है। रात का सन्नाटा एक दिन आया है, हुसैन मुस्तफा उठे हैं, वो अपने हुजरे से निकले हैं, रौज़े मुस्तफा के करीब गए हैं, दोनों जाले कब्र मुकद्दस पे हाथों को रखा और रो रो के दुखड़ा सुना रहे हैं। आका ए मेरे नाना जान, अब वो जमाना था कि कल आपके कांधा पे हुसैन बैठ करके ईदगाह नमाज पढ़ने के लिए जाया करता था। नाना वो मदीने की गलियां थी जहां जब मेरी पेशानी को आप चूमते तो सहाबा देख करके रश्क किया करते थे। आका ये वो मदीने की गलियां है जहां मस्जिद नबी में लड़खड़ा के गिरा था तो आप खुतबा छोड़ के उतर गए थे। नाना ये वो मदीने की सरजमी है जहां पे आपने कहा था यो मेरा हसन और हुसैन है जिससे जन्नत की खुशबू आती है। आका इसी जन्नत की खुशबू को मुरझाने की यजीद कोशिश कर रहा है। आका 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 मेरे नाना आपके इस्लाम को यजीद अपनी तबीयत में मिलाना चाहता है। आका यजीद अब इस्लाम का चेहरा खराब करना चाहता है। हुसैन रो रो के दुखड़ा सुना रहे हैं। इतने में हुसैन का तेवर बदला है, मुजाहिदाना कर्रो फर्क के साथ बोल उठे, आका घबराइएगा नहीं, नाना परेशान मत होइएगा। अरे कल जब आपने एक बेटा दे करके, कल नाना मदीने की गलियों में आपने एक बेटा दे करके हुसैन को बचाया है। आज आपकी शरीयत पे आज आई है तो हुसैन सारा बेटा दे करके आपका इस्लाम बचाएगा, मजहब इस्लाम बचाएगा, अजमत कुरान बचाएगा, अजमत दीन बचाएगा। बहुत अच्छे मौलाना आजम साहब, बहुत अच्छी फिक्र है। मगर आइए आइए हुसैन आए, कहा कासिम समाहत को बांधो बेटा, अब अलविदा कहने के वक्त आ गई। अकबर बाबा का बेटा रिकाब को संभाल, हम मदीना छोड़ने की बारी आ गई है। कहा ज़ैनब, हाँ भैया, कहा औनो मोहम्मद को किसी के हवाले कर या संभाल उसे, अब मदीना छोड़ने की बारी आ गई है। मुस्तफा के शहजादे ने मदीने की गलियों को छोड़ा है, अलविदाई सलाम गुंबदे खजरा को किया है, टिकटिकी भाग करके रोज़े रसूल को देखते रहे और दिल हसरत भरी अरमानों से कहते रहे, आका पूरी दुनिया आपके रोज़े पे शफाअत की जमानत लेने आती है, आज आपका हुसैन आपका मदीना छोड़ के जा रहा है। हुसैन सफर करते करते आए हम कि मक्का पहुंचे हैं, तो मक्का पहुंचने से पहले की तारीख सुनिए। जब मक्का के बच्चे अपने माओ से कहते थे, अम्मा मेरे मुस्तफा कैसे खाते थे, तो माँ हदीस की रोशनी में कहती थी, ए बेटे मुस्तफा ऐसे खाते थे। बच्चे पूछते थे, अम्मा मेरे मुस्तफा कैसे सोते थे, तो माँ बताती थी हदीस की रोशनी में, बेटे मुस्तफा ऐसे सोते थे, मुस्तफा ऐसे चलते थे, मुस्तफा ऐसे बोलते थे, मुस्तफा ऐसे मुस्कुराते थे। हदीस की रोशनी में माँ बेटे को तिश्नगी की प्यास बुझाती रही। मगर जब हुसैन मुस्तफा मदीने से मक्का पहुंचे हैं, खाने काबा की छांव में पड़ाव को डाला है, जंगल की आग की तरह यह आवाज गूंज उठी कि शहजादे बतूल मक्का में आ गए हैं, जिगर गोशे बतूल मक्का में आ गए हैं, हुसैन आ गए हैं मक्का में। हर तरफ से लोग तोहफे लेकर के आने लगे, खराज अकीदत के तोहफे आने लगे हैं। अब बच्चा कोई पूछता, अम्मा मुस्तफा कैसे खाते थे, मुस्तफा कैसे सोते थे, मुस्तफा कैसे चलते थे, मुस्तफा कैसे बोलते थे, तो अब माँ हदीस नहीं पढ़ रही है,
अब माँ कहती थी बेटा अब हदीस मत सुनो, अब जाओ खाने काबा की छाओ में, हुसैन जैसे खाना खाएंगे मुस्तफा वैसे खाया करते थे, हुसैन जैसे सोएंगे मुस्तफा वैसे सोया करते थे, हुसैन जैसे बोलेंगे मुस्तफा वैसे बोला करते थे। यानी कि मजहरे रसूलुल्लाह बन करके, पैकरे रसूलुल्लाह बन करके हुसैन मक्के में तशरीफ ला चुके। हुसैन हुसैन खुतूत आते रहे, खुतूत आते रहे। हर खुतूत के उन्मुनात यही था कि हुसैन आप ना आएंगे तो कल क़यामत में आपके दामन मुबारक को पकड़ूंगा कि मेरा ईमान लुट रहा था, हुसैन ने बचाया नहीं। आखिरकार हुसैन चलने लगे, हुसैन चलने, बस बड़े आखिर बात है ना, हुसैन चलने लगे, हुसैन चलने लगे। जब रिकाब को संभाला है आपने घोड़े के जीन को कसने लगे। अब्दुल्ला इब्ने जुबैर आ गए, कहा आका हुसैन कहाँ जा रहे हैं, आका हुसैन कहाँ जा रहे हैं, कहा करबला जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, जोर से बोले ना, जोर से बोले ना, करबला जा रहा हूँ। तो मक्का के लोगों ने कहा आका हुसैन करबला मत जाइए, मुसीबतों की घटा है, हुसैन करबला मत जाइए, दुखों की घड़ी है, हुसैन करबला मत जाइए, वहां तूफान बरपा है, हुसैन करबला मत जाइए बड़ा दूर है, हुसैन करबला मत जाइए बड़ा दूर है। तो हुसैन ने कहा नहीं करबला जाएंगे। दीवाने कह रहे थे मत जाइए करबला दूर है, हुसैन कह रहे थे करबला जाएंगे। आज भी दीवाने जब 10वीं मुहर्रम को अपने अखाड़े में लाठी को लहराते हैं तो ही बोलते हैं करबला करबला, करबला, जोर से बोले करबला दूर है, जाना जरूर है। हमारा और आपका करबला 1 किलोमीटर, आधे किलोमीटर, पौना किलोमीटर। फिर हम इसी जबान से हुसैन का नारा भी लगाए और झूठ भी बोले कि करबला दूर है, तो हर आशिक हुसैन बोलेगा आज़म रज़ा फरीदी मैं अपनी बोली नहीं बोल रहा हूँ, मैं हुसैन की बोली बोल रहा हूँ। जब करबला निकल रहे थे हुसैन मक्का से, आपने कहा मैं करबला जा रहा हूँ। अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने कहा था हुसैन करबला मत जाइए दूर है। अशकाने हुसैन ने कहा था आका हुसैन करबला मत जाइए दूर है। हर तरफ से आवाज आ रही थी कि करबला मत जाइए, करबला दूर है। हुसैन ने कहा दीन को बचाने के लिए जाना जरूर है, बचाने के लिए जाना जरूर है। हुसैन करबला पहुंचे, बड़ी तेजी के साथ रखते सफर को बांध करके करबला पहुंचे। 7वीं मुहर्रम, 8वीं मुहर्रम के दिन गुजरे, 9वीं मुहर्रम का दिन आया, 10वीं मुहर्रम की रात आई है। हुसैन मुस्तफा ने शहजादे अली अकबर को तलब फरमाया, कहा बेटा अली अकबर जा तो मैदाने करबला का नक्शा देख करके आ, नक्शा देख करके आ। हुसैन का शहजादा 18 साल का कड़ियल जवान बेटा घोड़े पे चढ़ा है, महमेस को मोड़ा है, रिकाब को मोड़ा और चले मैदाने करबला के अंदर। हू का आलम है, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा है। हुसैन के बेटे की हुसैन का बेटा का घोड़ा दौड़ रहा है, अली अकबर घोड़े को दौड़ा रहे हैं। अचानक एक काली घटा मिली है, देख कर रहे उसके अंदर एक सायादार साया खड़ा है जो अपनी आंचलों से जमीने करबला को साफ कर रही है। इतने में अली अकबर ने अपने घोड़े को रोका, कहा इस काली घटा में एक कौन है जो रात के सन्नाटे में जमीने करबला को साफ कर रही है। तो आवाज आई अली अकबर क्या तूने मुझे पहचाना नहीं? कहा नहीं, आप कौन है? कहा अली अकबर मैं तेरी दादी सैयदा फातिमा हूँ। जनाबी अली अकबर बोल उठे, दादी जान आप इस रात के सन्नाटे में कर क्या रही है? तो आवाज आई बेटा अली अकबर कल 10वीं मुहर्रम का दिन तुलू होगा, मेरा हुसैन घोड़े पे सवार होकर के इसी मैदान के अंदर आएगा, लड़ते लड़ते इसी जगह पे गिरेगा। इसलिए इस जगह पे गिरने से पहले अपनी आंचलों से जमीन करबला की कंकड़ियों को साफ कर रही हूँ, ताकि मेरा जब हुसैन जमीन पे गिरे तो मेरे हुसैन को कंकड़ी चुभने ना पावे, मेरे हुसैन को तकलीफ होने ना पावे। जिस हुसैन को कंकड़ी चुभने के बाद फातिमा को दर्द महसूस हो, तकलीफ महसूस हो,
उसके बेटे के गर्दन पे खंजर चला होगा, उसके बेटे के सीने में भाले और पर्चियां डाले गए होंगे, तो सैयदा तैयबा फातिमा के जिगर को कैसा लगा होगा। मेरे दोस्तों, जनाबे अली अकबर आए, दास्ता को सुनाया है। फजर के अज़ान के बाद फजर की नमाज पढ़ी गई है। सुबह का सवेरा नमूदार हुआ है। 10वीं मुहर्रम तुलू हो गया। अम्र इब्ने साद ने तीरों का वार आसमान में करके दुनिया को पैगाम दिया, ए दुनिया वालों, जाकर के यजीद की दरबार में जाकर के तुम गवाही देना कि सबसे पहला तीरों का वार हुसैन इब्ने अली के ऊपर अम्र इब्ने साद ने किया है। लोग कैसे कैसे मुकद्दर लेकर के पैदा होते हैं, लोग कैसी कैसी किस्मतें लेकर के पैदा होते हैं। जंगे करबला से पहले जंगे ओहद के मैदान में अम्र इब्ने साद का बाप साद इब्ने वकास है। जब रसूलुल्लाह के ऊपर तीरों का वार होता तो साद इब्ने वकास अपने सीने को पेश करते, कहते जालिमो, पहले साद के सीने को छलनी कर तब मेरे पैगंबर तक अपने तीर को पहुंचा। मगर वो अम्र इब्ने साद कैसा मुकद्दर लेकर के पैदा हुआ है। बाप है जो रसूल के ऊपर जान को निछावर कर रहा है और बेटा जो है जाने रसूल को जख्म दे रहा है। मेरे दोस्तों, नकारे जंग बजा दिए गए, जानिसार आते रहे जाते रहे, आते रहे जाते रहे। इब्ने ज़ियाद ने आवाज लगाई, हुसैन। अभी तक जानिसारों की कुर्बानियां देता रहा, अभी तक मानने वालों की कुर्बानियां देता रहा, इसीलिए तूने यजीद की बैत कबूल नहीं की है। जब तेरे अपने कटेंगे, जब तेरा बेटा कटेगा, तब तुझे एहसास होगा कि दर्द क्या है। इतने में तड़प करके जनाबे अली अकबर आए, कहा बाबा अब सब्र की जब्त की हद हो गई है, अब मैदाने करबला में जाने दो। हुसैन मुस्तफा फरमाते हैं, बेटा अली अकबर, मैं कैसे तुझे मैदाने करबला में जाने दूं। मदीने के लोग तुझे देख करके रसूलुल्लाह की याद को ताजा कर लेते हैं और तेरी फूफी ने तुझे पाला है, जा अपने फूफी से इजाजत ले ले। जनाबे अली अकबर तड़प करके आए, कहा फूफी फूफी मैदाने करबला में जाने की इजाजत दे दो। फूफी बोल उठी, मैं किस मुंह से मैदान में जाने दूं। मैंने इस दिन के लिए अपने गोदों में इसलिए ना खिलाया था कि तेरे सर और जिस्म को खाको खून में तड़पता हुआ देखूं। जनाबे अली अकबर बोल उठे, ए फूफी जान, वो दिन याद करो जब पैगंबर ने दावत जुल अशीरा दिया था, हाशमियों को, कुरैशियों को, अहले मक्का को बुलाया था और बुला करके कहा था, ए लोगों मेरे घर खाने की दावत है, खाओ। जब दुनिया खा ली तो पैगंबर ने कहा था, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, तो दुनिया गाली देती हुई थी, दुनिया पैगंबर को बुरा भला कहती हुई थी। मगर उसी मजमे में एक छोटा सा बच्चा था जिसके पैर पतले पतले थे, जिसकी आंख आसोब कराए थे, खंदा पेशानी था, गुलाब की पंखड़ियों की तरह होठ थे। उस बच्चे ने कहा था, पैगंबर मैं आपका साथ दूंगा। तो पैगंबर ने कहा था, बर आवाज़े कोद का जर्रा न शो, बचपने की आवाज पे घमंड नहीं किया जाता है। ए बच्चा, तू मेरा साथ देने की बात करता है, तू जानता है पैगंबर का रास्ता अमन से लेकर जिहाद तक जाता है, क्या तू मेरा साथ देगा? बच्चे ने कहा था, हाँ हाँ मैं दूंगा। पैगंबर ने कहा था, ए बच्चा मदीने की गलियों से निकल करके जंगे बदर में तलवार चलाना होगा, क्या तू चलाएगा? बच्चे ने कहा था, हाँ हाँ चलाऊंगा। पैगंबर ने कहा था, ए बच्चा किसी रात हिजरत की रात हो और कत्ले नबूवत की रात हो और बिस्तरे नबूवत पे सोना हो तो क्या तू सोएगा? उस बच्चे ने कहा था, हाँ हाँ सोऊंगा। वो बच्चा कोई और बच्चा नहीं था, उसी बच्चे का नाम मौला अली मुश्किल कुशा था। उस बच्चे ने पैगंबर की हाँ में हाँ मिलाई है। जब कूफे की जामे मस्जिद से अली मुर्तजा जाने लगे तो अपने ज़मीरो खमीर को आवाज दी, सुबह कयामत तक पैदा होने वाली अपनी औलाद की रूह को आवाज दी और कहा, ए मेरे बेटो, और जिस हाँ की मैंने पैगंबर से हाँ की हाँ मिलाई है, उस हाँ की लाज रखने
रखने के लिए बेटा कटाना पड़े तो कटा देना, मगर इस हाँ की लाज रखते रहना। बस आखिरी बात मैं भी चल रहा, है ना। हुसैन मुस्तफा के बेटे अली अकबर ने कहा, फूफी जिस दादा ने जिस नाना से हाँ की हाँ मिलाई थी, उस हाँ की लाज रखने के लिए मुझको मैदान करबला में जाना होगा। अब क्या था, हुसैन का 18 साल का कड़गल जवान बेटा अब घोड़े पे चढ़ा है, महमेज को मोड़ा, लगाम टाइट किया है, और टाइट करने के बाद आ गए मैदान के अंदर। फिर वही खुतबे दिए गए कि यजीदियों, क्या मैंने तेरा हक मारा है? क्या मैंने किसी के साथ जुल्म और जबर किया है? क्या मैंने नमाजें छोड़ दी है? हर तरफ से आवाज आई, अली अकबर अब खुतबे देने का, तकरीर करने का वक्त नहीं है, वक्त निकल चुका है, मुकाबला कर ले। जनाबे अली अकबर हुसैन के 18 साल का कड़गल जवान बेटा तलवार निकाला है। यजीदियों को मुकाबले में अली अकबर आए। 500 यजीदियों को जहन्नम में पहुंचाने के बाद प्यास की शिद्दत ने आपको निढाल करने लगा। घोड़े को मोड़ करके खीमे हुसैन के करीब आए, कहा बाबा या बताओ गारत ऐना यमिन लतश। बाबा प्यास की शिद्दत ने आंखों की भिनाई को छीन ली। काश पानी के चंद कतरे मिल जाते तो यजीदियों को जहन्नम में पहुंचा करके दम लेता। इतने में जनाबे हुसैन बोल उठे, बेटा अली अकबर प्यासे रह करके इम्तिहान देना होगा। जनाबे अली अकबर ने घोड़े के महमेज को मोड़ा, लगाम को टाइट की, आ गए मैदान के अंदर। लड़ते रहे चारों तरफ से यजीदियों ने आपको घेर लिया है। घेरने के बाद हर यजीदी अली अकबर के बेटे के ऊपर, अली अकबर के ऊपर तीर चलाना शुरू कर दिया है। आखिरकार कज़ा व क़द्र के सामने सबको लब्बैक कहना है। ये हुसैन मुस्तफा के बेटे जमीन पे गिरे हैं, एक आवाज गूंजी, हुसैन 18 साल के कड़गल जवान बेटे की लाश उठा। जनाबे अली अकबर, जनाबे हुसैन घोड़े को दौड़ाए, जनाबे अली अकबर के करीब आए। बेटे के सीने में भाले और पर्ची लगे हुए हैं। आपने बेटे के सर को गोद में उठाया है। बेटे और बाप में गुफ्तगू हो गई। बेटा कह रहा था, बाबा पानी के चंद कतरे मिल जाए, तो जनाबे हुसैन कह रहे थे, बेटा अब सब्र करो, अब तेरे जद्दे करीम तेरे लिए हौजे कौसर पे आबे कौसर लेकर के तेरा इंतजार कर रहे हैं। इतने में जनाबे अली अकबर जलवे जहां आरा मुस्तफा को का देखा, कहा बाबा जहां से भी किसी दिल जले ने मुस्तफा को आवाज दी है, वहीं से मुस्तफा उसके मदद को आए हैं। मुस्तफा कह रहे, बेटा अली अकबर अपने बाबा को कह के सब्र करे, उसका भी शहादत का जाम लेकर के इंतजार कर रहे हैं। अली अकबर ने दम को तोड़ी, खीमे में लाए जनाबे हुसैन और कब्र को तैयार करके कब्र के अंदर उतारा। कब्र से खिताब किया, इस ज़मीने करबला तू जानती है ना ये किसका लाशा है? एक कब्र तू जानती है ना ये किसका महापारा है? 18 साल का कड़गल, 18 साल का कड़गल जवान बेटा पूरी जिंदगी की कमाई हुसैन तेरे गोद में ज़मीने करबला उतार रहा है। ए ज़मीने करबला हुसैन ने पूरी जिंदगी की कमाई तेरे गोद में उतार के रख दिया है। हुसैन मुस्तफा बेटे को कब्र के अंदर उतार के कह रहे थे, तेगों से पास है सब जिस्म नाज़नी, रखो बेहतियात इसे दामन में ए ज़मीन। 18 साल की है ये दौलत हुसैन की, अब है तेरे सुपुर्द अमानत हुसैन की, अब है तेरे सुपुर्द अमानत हुसैन की। हुसैन को हसीन मान लो, अमीन बिन अमीन मान लो। अरे खुद मोइनुद्दीन ने कहा हुसैन को ही दीन मान लो, हुसैन को ही दीन मान लो। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।